प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजीव, आप देख रहे हैं नोटबुक। और बेटा एक नोटिस जो है या यूँ कहूँ कि आरटीआई रिप्लाई है आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। ये आरटीआई जो है आईटीबीपी से रिलेटेड है। इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था आप बच्चों को। और जैसे कि पहले भी हमने जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनली मिली थी आप तक पहुंचाते हम रहे हैं। उसी कड़ी में देखिए चीज़ें और निखर के आ रही हैं। अब एक बच्चे ने क्या किया, उसने आरटीआई लगाई और पूछा कि कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल किचन सर्विस 2024 की दो भर्ती निकली थी, एनिमल ट्रांसपोर्ट की और आपकी किचन सर्विस की। और इसका एग्ज़ाम है वो कब होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पहले तो इन्होंने ये बताया कि ये जानकारी देने के लिए आईटीबीपी बाध्य नहीं है आरटीआई एक्ट के तहत। फिर भी हम जानकारी देते हैं कि इसका जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो है वो आपका शेड्यूल्ड है कब, मार्च अप्रैल 2026। तो ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब आपके सामने स्थिति क्या है बेटा कि आपका एक तो है एनिमल ट्रांसपोर्ट वाला और एक है किचन वाला, और ये है 2024 के। ये आपके कब बताए इन्होंने, मार्च में और अप्रैल में। मार्च अप्रैल 2026 में ये एग्ज़ाम होंगे। अब इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं आईटीबीपी ड्राइवर के नज़रिए से तो ये मान के चलें कि अब आईटीबीपी 2023 का एग्ज़ाम है वो हमेशा पहले होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2024 की भर्ती है जिसका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में कराने की ये कह रहे हैं, तो इससे पहले की भर्ती आई हुई है। और आईटीबीपी अब तक जो एग्ज़ाम उसने लिए हैं ज़्यादातर उनमें उन्होंने ऐसा किया है, जो भर्ती पहले आई उसका पहले एग्ज़ाम, जो भर्ती बाद में आई उसका बाद में एग्ज़ाम, इसी तर्ज पे ये चलते हैं। उस हिसाब से उम्मीद ये है कि आईटीबीपी 2023 का जो एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है मार्च में। और आईटीबीपी जो 2024 का एग्ज़ाम है, क्योंकि 2024 की ये जो भर्तियां हैं किचन और एनिमल ट्रांसपोर्ट वाली ये अभी ले रहे हैं मार्च अप्रैल में, तो आईटीबीपी 2024 की जो उम्मीद रहेगी वो आपकी मार्च एंड हो सकती है या फिर अप्रैल स्टार्टिंग हो सकती है। ये आपकी आरटीआई कह रही है एक तरह से। इस आरटीआई से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इनफॉर्मली जो जानकार हो वहाँ पे हमसे हमारी जो बात हुई थी उसमें ये निकल के आई थी कि आपकी आईटीबीपी 2023 वाली का जो पेपर है वो 3 मार्च के आसपास होने की संभावना, और एक जो आपकी आईटीबीपी 2024 वाली जो भर्ती है उसका मतलब 20 से 25 मार्च के आसपास होने की संभावना बताई गई थी इस एग्ज़ाम शेड्यूल के हिसाब से। ये मतलब अंदाज़ा उन्होंने बताया था। मैंने ये बात आपको कम से कम भी 2 महीने पहले बता दी थी। इसलिए बताई थी ताकि आप लोग क्या कर सकें, अपनी तैयारी में सीरियस हो जाएं। जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि भाई 2023 में भर्ती आई थी, अब 2026 आ गया, कोई तो ये भी कहते हैं बच्चे कि शायद भर्ती कैंसिल तो ना हो गई हो। तो कई बार बच्चा क्या है कि मतलब वो छोड़ देता है तैयारी को, भूल जाता है कि पता नहीं कब एग्ज़ाम आएगा, ये कोई और भर्ती देखूँ मैं। उस टाइम पे अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि ऐसी बातें चल रही है, अब एग्ज़ाम होने की आपकी संभावना है, आप अपनी तैयारी रखें। खैर ये बात अलग है कि कुछ लोग तो आपको पता ही है कि किताब बेचने के चक्कर में 2024 में एग्ज़ाम करवा ही चुके हैं आईटीबीपी का। वो बात अलग है, 2024 को बीते हुए 1.5 साल हो गया। पर हमने उस टाइम ना 2024 में कहा ना बात, हमने आपको आज से 2 महीने पहले कम से कम 2 वीडियो तो मैंने बना चुका हूँ आईटीबीपी के ऊपर भी, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। और उस ऐसे नोटिस को लेकर कभी हम ये कहें कि भाई फिजिकल आपके होने की संभावना डेट नज़दीक आ रही है या मान लो रिटर्न आपका नज़दीक आ रहा है, तो कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो इवन यूट्यूब पे आके फिर बहुत गंदा बोलते हैं कि ये चलो जी ये तो व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हैं, ये पैसे के चक्कर में कर रहे हैं, अनाप शनाप भी बोलते हैं, मर जाएं ऐसे लोग, ऐसे भी बोलते हैं, गधा भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ऐसी चीज़ें। हालांकि टीचर को शोभा नहीं देती, ऐसा वर्ड मतलब लाना नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसी वो बातें अलग है। आपको
उन बातों से मतलब जो जिनको तमीज़ ही ना हो बोलने की, तो उन पे तो क्या ही जाएंगे। तो आपको उन बातों को फॉलो नहीं करना है, आपको सबकी बातें सुननी है, समझना है ध्यान से अपने विवेक से कि अगर कोई बातें चल रही है, एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही है और उसको लेकर हम सीरियस होकर तैयारी करें तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। चाहे वो पेपर उससे 1 महीने लेट ही क्यों ना हो, हमारा फ़ायदा है। पर हम खाली बैठे रह गए और एकदम आया आपका अभी 7 दिन बाद आपका पेपर है, तो वो जो गधा कहने वाला आदमी, मैं गधा तो नहीं कहूँगा उसको, गधा कहने वाला ही कहूँगा, क्योंकि गधा गधा बोलना या जो जो ऐसे लोग हैं इस टाइप के, जो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ भी कहते हैं इन्फॉर्मेशन देने में, पता नहीं उनका कौन सा खर्चा लग रहा है, तो वो लोग आपको उस टाइम मदद करने नहीं आएंगे। वो लोग यहाँ नहीं आएंगे कि चलो बेटा कोई बात नहीं, एकदम से पेपर आ गया तो चलो हम आपको तैयारी करवाते हैं, हम पढ़ा देते हैं, हम तुम्हारे नंबर दिलवा देते हैं, ये है वो है, ठीक है ना। कट ऑफ तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बता दें, कट ऑफ में आपको वो 90 बता दें, खुद अगर बैठ जाएंगे तो उनके बेशक 80 ना आए, वो बातें अलग हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल इतना ही करना है कि अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है अपनी, ठीक है। आप तैयारी जहां आपको बेहतर लगे, जहां आपको ये लगे कि सबसे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप वहां से करें। हर कोई अपना अच्छा बताएगा, ठीक है। और दूसरी बता दूं कि हमारे यहाँ जो तैयारी हम करवा रहे हैं बेटा, वो हम करवा रहे हैं ITBP की। आप आ सकते हैं हमारे गुरुकुल में, ये आपकी लाइब्रेरी है, ये क्लासरूम है, ये खाना खाने का है, ये ग्राउंड है। एक बार बेटा बता दूं, मैं ज़्यादातर बच्चों को तो पता है और कुछ को पता नहीं है, तो मैं बता दूं, कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं कि मैं 5 दिन दिल्ली में रहता हूं जॉब के कारण। तो सैटरडे संडे 2 ही दिन मैं अटेली गुरुकुल जाता हूं, तो 2 दिन मैं वहां पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। और 5 दिन क्लासेज जो है वो यहाँ से लेता हूँ। यहाँ से वो क्लासेज ऑनलाइन नहीं होती हैं, कई बार हो सकता है बच्चा उसको ऑनलाइन समझ ले, वो जूम पे होती है। जूम पे आप सामने से पूछ भी सकते हो, मैं आपको बता भी सकता हूँ, वो चीज़ें होती है, आप मेरे को दिखाई भी देते हो, वहाँ माइक होता है, बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है। इस हिसाब से 5 दिन मैं जूम से यहाँ से क्लास लेता हूँ, 2 दिन वहाँ मैं आपके सामने खड़ा होकर क्लास लेता हूँ क्लासरूम में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी टाइम क्या है कि हम आपका टेस्ट जो है लगभग हर रोज़ टेस्ट लेते हैं, सेक्शन वाइज, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का हो, और हम ड्राइवर का फुल मॉक भी लेते हैं। और फिर आपका साथ में बैठ के बच्चों के साथ एनालिसिस भी करते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ पे है। उससे पूछते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, कुछ बच्चों को हिंदी में कम थे, कुछ के मैथ में कम थे, तो उनको उस हिसाब से काम भी देते हैं कि आप एक्स्ट्रा ये चीज़ वाली पढ़ाई ज़्यादा करो, इस पर ज़्यादा जोर दो आप, ठीक है। कुछ चीज़ें आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसमें से एक्स्ट्रा पढ़ो क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो इस हिसाब से तैयारी करवाते हैं। और बच्चे यहाँ पे मेहनत करते हैं, और बच्चे सोते हैं तो उनको सुबह भी जगाते हैं, दोपहर में भी राउंड मारते हैं कि कोई बच्चा सो नहीं रहा, तो इससे कि आपकी बेहतर पढ़ाई हो उसकी। तो ये हमारा बैच है बेटा। जो बच्चे किसी कारणवश, मतलब जो पारिवारिक मजबूरियां हो कि उनको परिवार में रहना ज़रूरी है, या पैसे की मजबूरियां हो, वो मान लो ऑफलाइन में आके नहीं पढ़ सकते, तो वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सारथी बैच है, नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे है, उससे आप बेटा घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या हमें ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ किस बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, किसको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। देखो बेटा, जिस बच्चे का परिवार इस तरह से है कि अगर वो 2-3 महीने ऑफलाइन पढ़ ले, 20-25 हज़ार रुपये अगर उस पढ़ाई पे अपना लगा दे, अगर उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर उधर से पैसे उठा के नहीं लाने हैं, घर पे हैं पैसे, उसको ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। उसको ऑफलाइन ऑनलाइन में चूज़ ही नहीं करना चाहिए कि मैं ऑनलाइन की तरफ जाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन में बेटा सेल्फ कंट्रोल हर आदमी का इतना नहीं होता। कहते हैं ना कि सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि वो रोज़ पढ़े, रोज़ 8-10 घंटे पढ़े, ठीक है ना, रोज़ सुबह टाइम से उठ जाए, किताब लेके ही बैठ जाए, मोबाइल में रील ना चलाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, जो उससे पूछे, जो उसको देखे, जो उसको पढ़ाए, जो उसका टेस्ट ले, ये चीज़ें घर पे नहीं हो पाती हैं, उसके लिए ऑफलाइन जरूरी। जो बच्चा है कि जिसके पास पैसे है ही नहीं, तो फिर चूज़ करने वाला ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, तो कि मैं ऑफलाइन पढ़ूँ या ऑनलाइन पढ़ूँ। सिंपल सी बात है, ऑफलाइन वो पढ़ ही नहीं सकता। चूज़ तो तब होता है ना जब कि मैं दोनों मेरे लिए पॉसिबल है, दोनों आपके लिए पॉसिबल है, तो आप ऑफलाइन पढ़ें। ऑफलाइन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी स्थिति है, तो आप ऑनलाइन पढ़ें। पर इसमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर दिक्कत है, पारिवारिक मजबूरी है,
ट्रेड टेस्ट बेटा ड्राइवर की हर भर्ती में होता है। हर भर्ती में बच्चा कम से कम 4 ड्राइविंग सेंटर पे जाता है। मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, देखे हैं मैंने बच्चे से। 4 ड्राइविंग सेंटर पे 4 जगह फीस दे के ड्राइविंग सीख लेते हैं। तब वो गरीब नहीं होते, तब उनके पास पैसे होते हैं। पर सबसे बड़ी बात, जो आपका रिटन एग्ज़ाम है इसकी मेरिट ही मायने रखती है हर जगह। किसी भी भर्ती में आपका सिलेक्शन होता है, चाहे वो CISF हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे ITBP हो, आपका रिटर्न में ज़्यादा नंबर होंगे तो ही सिलेक्शन होगा। लास्ट में आपको वही काम आती है। एक बार ट्रेड टेस्ट तो पास होना ज़रूरी है सिर्फ, और उसके टाइम पे आपको लगता है कि यार इस पे तो पैसे हमें नहीं लगाने चाहिए पढ़ाई पे, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसका ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, इसलिए करते हैं आप। ऐसा नहीं कि उस टाइम आप गरीब हो जाते हैं। उसका ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ट्रेड वाला, ट्रेड आपको जाके ही सीखना पड़ेगा। ये आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इसलिए ये फ़र्क आ जाता है। पर आप ऐसा फ़र्क ना करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। उसमें आपको 2, 4, 5 नंबर ज़रूर ज़्यादा आएंगे और वो आपको लास्ट में हेल्प करेंगे कट ऑफ के टाइम पे, ये मान के चलो आप। जो बच्चे ऐसे हालात नहीं पढ़ सकते उनको ऑनलाइन बेटा पढ़ना चाहिए, मॉक लगाने चाहिए। पूरा कंटेंट अवेलेबल है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो जो बैच के अंदर ना हो, और सारे सब्जेक्ट हैं, सारा कंटेंट है, और टेस्ट भी इसमें अवेलेबल है। अच्छा, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस ट्रेड की तैयारी करने भी आए हुए हैं, तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल भी है हमारा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप ग्राउंड वगैरह। हरियाणा CET मेन की तैयारी कोई हरियाणा पुलिस की कर रहा है, कोई हरियाणा ड्राइवर के लिए कर रहा है। कुछ बच्चे आए थे, हमें तो पहले पता नहीं था, वो लगे जी हमें तैयारी करनी है, तो हमने उसका बैच कोई स्टार्ट नहीं किया है अभी, हो सकता है बाद में स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने सेल्फ स्टडी में एडमिशन लिया है, तो वो सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हैं कि वो एक लंबा टाइम मतलब पढ़ते हुए गुजारे। हमने क्या रखा है, एडमिशन फ़ीस 1000 रखी है, वो एक ही बार होती है। ये एक बार लेते हैं, बार बार नहीं लेते, जब शुरू में एडमिशन होता है तभी। उसके बाद जो मंथली फीस है ITBP और CSF की 8000 है बेटा। सेल्फ स्टडी वालों की 7000 रुपये है, जो अपने आप पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, तो उनकी 7000 है। इस हिसाब से फीस है बेटा। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, पर कुछ भी कीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे सेल्फ स्टडी ही करें, आप तैयारी अब स्टार्ट कर दें। अब देर नहीं है ITBP के एग्ज़ाम में। खुद आप इस RTI को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मैं इसको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट। वीडियो बेटा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।